इंसाफ चाहिए जी। ठीक ठाक गई बाबू है ना बीमारी। किसी पे कोई शक है आपको? शक तो मैंने तो किसी पर को। अच्छा, आप थोड़ा उनको पता लग जाएगा, वो आप क्या लगते हैं, सोनाली के क्या लगते हैं? सास हो। आप सोनाली की सास हैं। किस तरह का न्याय चाहिए था आपको? क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? ठीक है जी। नहीं, ये पढ़ी लिखी हुई है, इनको बयान नहीं देना ते न्याय हमारे को चाहिए भाई। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए, जब जाके हमारे को तसल्ली होगी भाई ये सच्चाई क्या है इसमें। हमारे को तो शक लग रहा है, अभी भी पुलिस साथ नहीं दे रही। वहाँ से फोन आया है, पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर रही, उसके साथ मिली हुई है। सरकार हमारे साथ होती तो अब उसको थाने में कर देती बंद, हमारे को डेड बॉडी मिल जाती, उसका पोस्टमार्टम ही हो जाता, आज वो घर पे आ जाती शाम तक। दो पुलिस ने राउंड अप किया है। वो लड़कों का फोन आया है अभी, बोला क्या नाम, वो पुलिस साथ नहीं दे रही है वहाँ की। उसने पुलिस को सेट कर लिया है। वो कौन है, वो क्या नाम है, वो पीए सुधीर सांगवान, उसने पुलिस को सेट कर लिया वहाँ। तो पुलिस उसका साथ दे रही है। वो कह रही है बोला ऐसे नहीं हो सकता ये। वो कहे हम तो 302 का बनवाएंगे इसको, हमारे वाले लड़े हुए हैं, बोले बॉडी जब खाएंगे हम इस पे 302 का केस बनेगा। वैसे हम यहाँ से बॉडी भी नहीं लेंगे। हमारे को इंसाफ चाहिए जी, हमारे को कुछ मतलब नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी हो, नार्को टेस्ट हो, और सरकार ने हमारा साथ देना चाहिए। इतने साल बीजेपी में रही है, कार्यकर्ता रही है, बीजेपी के लिए अपना घर छोड़ के काम किया है, बच्चों को भी हॉस्टल में छोड़ के बच्चों से भी दूर रही है पार्टी के लिए। कभी कहीं पार्टी के लिए इतना काम किया है, इतना संघर्ष किया है, और घर तक छोड़ दिया था पार्टी के लिए उसने तो, और अभी भी पार्टी का ही काम कर रही है। और उसके पूछ रहे हैं ये द्वेष है, कोई टिकट के लिए उसके कोई द्वेष नहीं, पद की तो उसके लालच ही नहीं है। आज तक कोई टेंशन नहीं रही उसके, ना कोई बीमार हुई वो, और ना कोई गलत खाना खाया। वो एक टिकटॉक कलाकार थी, और वो हीरोइन थी, एक मॉडलर थी। मॉडल खाना वैसे ही खाता है, उसके बुखार तक नहीं चढ़ी आज तक। हार्ट अटैक कैसे होगा उसके? सेहत पे तो इतना ध्यान रखती थी वो, आज तक एक गोली खा के नहीं देखी उसने। और ये जरूर है, उसका फोन आया था अपनी सिस्टर के पास, भाई मेरे को आज रात को खाने में कुछ दिया गया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फोन किनके पास आया था? ये इनके पास आया था, इनकी सिस्टर के पास। शाम को फोन आया था उनका, परसों शाम को फोन आया था। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उसका जैसे सिंपल कॉल आई थी, तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। बता दो। तो जब है ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही कि घबराई हुई थी वो जब मेरी बात हुई। जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ, यूँ इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊँगी ना जब बताऊँगी तेरे को, भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये इस टाइप की बात करने लग रही है। फिर किसी का नाम लिया क्या? उसने नाम नहीं लिया किसी का। तो जैसे मैं ना बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की, और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर इशारा आने के बाद तेरे से बात करूँगी। जैसे अभी बताया जा रहा है कि सुधीर को कस्टडी में लिया, ये जानकारी आपको कस्टडी में लिया गया है? नहीं, उसके खिलाफ है ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही सुधीर के खिलाफ। जब हम कह रहे हैं अभी मेरी दीदी को वही लेके गया था वहाँ, साथ में वही था उसके साथ, और घर का कोई बंदा नहीं था। तो उस ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज इस हालात में है? वो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं भी उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना जैसे
उसके खाने में ना अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी, उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा हो, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा, लेकिन अब सोच रहे हैं कि वो बात सही थी। मेरे को तो यही डाउट है उसको वहाँ ना कुछ खाने में या पीने में उसको कुछ दिया गया है। अच्छा, उसने बताया हो तो उस दिन जो रात का जो वाक़या है, उस दिन कोई पार्टी वहाँ पे थी, कोई शूटिंग थी, क्या था उस दिन? और पार्टी मेरी जब 10:30 बजे तक बात हुई है, उस टाइम तो उसने मेरे को कुछ नहीं बताया पार्टी पुर्टी के बारे में। तो यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया? हाँ, कल लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन ले गए? वो सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है, जो CCTV कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे ही उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोगों को आशंका है? नहीं, हो सकती है। उस सुधीर मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको कहा करते ना आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज बैठी है, तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूं लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता जब बिल्कुल भी। तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का रिश्तेदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, तनख्वाह पे रख रखा था उसको। तो कितने टाइम से सोनाली की बेटी की तबीयत कैसी और कहाँ पर है वो यही है, दीदी के पास है, वो बड़ी दीदी के पास है। कुछ कहा जा रहा था कि वो साथ में थी, ये गलत है? नहीं, साथ में बिल्कुल भी नहीं। मैं लेके आई हूँ उसको स्कूल से कल 1 बजे के आसपास। हाँ, हॉस्टल में थी वो, मैं लेके आई हूँ उसको हॉस्टल से। और अब ये दीदी के पास है, बड़ी दीदी के पास। बड़ी दीदी है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी बुआ जी गई रहेगी। इसकी अच्छे से जांच हो, CBI जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। सारी जनता जब उसके साथ थी, अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो ही साथ था। हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार 4 बार फोन किया, घर वालों ने भी, हम बार फोन कर रहे हैं बहन को क्या हुआ, उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी। इसलिए उस बयान के तहत तो ऐसे पता चलता है कि हर बार बयान बदला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसको वहाँ की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप सभी मीडिया वालों से और सभी जनता से यही अपील है कि मेरी बहन को न्याय मिले। हमारे साथ धोखा हुआ है बहुत बड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।